गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीमिया एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो जो राष्ट्रीय एकता का जो प्रमुख आधार होती है, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या हो जाएगी? हमारी शिक्षा हो जाएगी। तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या होती है? शिक्षा होती है। इसी क्रम में यदि आप देखेंगे, खेल खेल में प्रदान करने वाली पद्धति, यानी खेल खेल में यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे आपका बीच में शिक्षा छूट गया है। खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने वाली जो पद्धति है, ये कौन सी हो जाएगी? मॉन्टेसरी पद्धति हो जाएगी। साथ में यदि आप देखेंगे तो जो मॉन्टेसरी पद्धति दी गई, ये किसके द्वारा दी गई? मैडम मारिया के द्वारा दी गई थी। तो मॉन्टेसरी पद्धति की जनक कौन हो जाएंगी? मैडम मारिया हो जाएंगी। इसी के साथ यदि आप देखेंगे तो मनोविज्ञान को यहाँ पे यदि हम देखें, आरंभ में यानी पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और आत्मा के विज्ञान के बाद मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। और उसके बाद इसको चेतना का मनोविज्ञान कहा जाने लगा। और वर्तमान में जो मनोविज्ञान है, इसे हम क्या कहते हैं? व्यवहार का मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर को मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यानी यहाँ पे यदि आप देखें तो ये जो कथन है, ये किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो स्टर्न हो जाएंगे, स्टर्न व जॉनसन। बुद्धि के इकाई सिद्धांत, यानी यहाँ पे कभी कभी स्टर्न लिखा मिलेगा, कभी कभी आपको बिने भी लिखा मिलेगा। तो यदि आपको केवल स्टर्न लिखा मिलता है तो आप स्टर्न पर क्लिक कर देंगे, और यदि बिने लिखा मिलता है तो बिने के ऊपर। खोज विधि के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा जाता है। खोज विधि को हम क्या कहते हैं? मालूम करना विधि के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। HE आर्मस्ट्रॉन्ग इनका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों की शिक्षण पर बल देती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिए, इंद्रियों के शिक्षण पर बल कौन सी पद्धति देती है? मॉन्टेसरी जो पद्धति होती है, ये शिक्षण पद्धति इंद्रियों की शिक्षण पर बल देती है। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को देखिए, यहाँ पे क्रियात्मक उद्देश्य पूछा गया है। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? तो क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रिया और जो प्रयोग होते हैं, क्रिया एवं प्रयोगों पर क्या किया जाता है? जोर दिया जाता है। किंडरगार्टन पद्धति दी गई है हमारी। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है? तो ये आपकी हो जाएगी 4 से लेकर के 8 वर्ष के लिए। किंडरगार्टन पद्धति के जनक क्या हो जाएंगे? फ्रॉवेल हो जाएंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो इसमें आप लिखेंगे फ्रॉवेल महोदय हो जाएंगे। शिक्षण के कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षण के कितने चरण होते हैं? शिक्षण के 3 चरण होते हैं। शिक्षण की नवीन विधाएं जो आपकी होती हैं, तो शिक्षण की नवीन विधाओं को क्या कहा जाता है? उपागम कहा जाता है। जो शिक्षण की जो नवीन विधाएं यानी जो नई विधियां होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? उपागम कहते हैं। पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहा जाता है? शिक्षण विधियां कहा जाता है। यानी जो पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण की जो शैली होती है, इस शैली को हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधियां कहते हैं। आगे यदि आप देखें तो RS थ्योरी के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? RS थ्योरी का प्रवर्तक यानी जन्मदाता कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से जाना जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक महोदय हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को हम प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रतिपादक हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय, और इसका अन्य एक नाम क्या हो जाएगा, इसको आप SR थ्योरी भी कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को क्या कहा जाता है, SR थ्योरी। S यानी क्या हो जाएगा आपका स्टिमुलस, और R यानी क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा, यानी उद्दीपन अनुक्रिया हो जाएगा। इस कारण इसको SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे यदि आप यहाँ पे देखें तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, यहाँ पे आपका ये दिया गया है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, स्किनर हो जाएंगे। क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जन्मदाता किसको माना जाता है, स्किनर को माना जाता है। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो पावलोव जी ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। इन्होंने क्या किया था, कुत्ते के गले में किसको बांध दिया था, घंटी को, कुत्ते के गले में यहाँ पर यहाँ पे पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था ये कुत्ते पर किया था, लेकिन इन्होंने जो भोजन लाते थे ये पहले क्या करते थे, घंटी को बजाते थे, और घंटी को बजाने के बाद उस कुत्ते के सामने क्या रख दिया जाता था, भोजन रख दिया जाता था। तो घंटी को बजाने के बाद, घंटी के बजाने के साथ साथ कुत्ते के सामने क्या लाया जाता था, भोजन लाया जाता था, जिस कारण जो कुत्ता होता है, कुत्ते के मुँह में भोजन को देख कर क्या आने लगती थी, लार आने लगती थी। तो आपका हो जाएगा पावलोव का प्रयोग हो जाएगा, इनने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ब्राह्मण वर्ग के लिए कितने उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है, तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो जो उपनयन संस्कार होता है ये आपका कितने वर्ष की आयु में होता है, 8 वर्ष की आयु में होता है। आदर्शवाद के अनुसार यदि देखा जाए तो जो बालक है, बालक किसके समान होते हैं, तो आदर्शवाद के अनुसार बालक को एक कोमल पौधे के समान माना गया है, यानी एक आपका कोमल पौधे के समान बालक होता है। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे विलियम हंटर हो जाएंगे। द रिपब्लिक किसकी रचना है, तो ये आपकी प्लेटो साहब की पुस्तक हो जाएगी द रिपब्लिक। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सका है, यह कथन किसका है, यह कथन भी किसका हो जाएगा, प्लेटो का हो जाएगा। और सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है ये आपकी 90 से 110 के मध्य होती है। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन बच्चों को क्या कहा जाता है, विशिष्ट बच्चे कहा जाता है। और विशिष्ट बच्चों में देखिए मंद बुद्धि वाले बालक भी आते हैं, सामान्य बालकों के अलावा जो आपके विशिष्ट बच्चे होते हैं, इन विशिष्ट बच्चों में मंद बुद्धि वाले बालक भी होते हैं, विकलांग बालक भी होते हैं, और इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं। यानी सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों के अलावा ये आपके विशिष्ट बच्चे होते हैं। इनमें सबसे पहले यदि आप देखा जाए तो एक जो ऑब्जेक्ट आता है विशिष्ट बच्चों से, ये हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे हो जाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है ये 140 से ऊपर या 140 से अधिक बताई जाती है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान प्रारंभ किससे हुआ, तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो अरस्तु से शिक्षा मनोविज्ञान का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, तो ये किसका कथन हो जाएगा, एडलर का हो जाएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कथन किसका हो जाएगा, एडलर का हो जाएगा। कृत्रिम जीन का निर्माण करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनने क्या किया था, कृत्रिम जीन का निर्माण किया था, तो आपके कृत्रिम जीन के भारतीय वैज्ञानिक निर्माणकर्ता हो जाएंगे। मनोविश्लेषण संप्रदाय का जो जनक माना जाता है सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। इनने क्या किया था, काम प्रवृत्ति नामक एक शब्द का उपयोग किया था, जिसके लिए इन्होंने क्या कहा, लिबिडो नामक शब्द दिया। तो ये आपका हो जाएगा मनोविश्लेषण संप्रदाय के जो स्थापना की गई ये किसके द्वारा की गई, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई।
उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो ये जो आपका वैदिक काल होता है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता है। वंश परंपरा के वाहक कौन होते हैं? तो वंश परंपरा के वाहक कौन होते हैं? जीन होते हैं, जिनको वंश परंपरा का वाहक माना जाता है। संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका क्या होता है, शाब्दिक होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, अशाब्दिक हो जाएगा। संप्रेषण हमारा 2 प्रकार का होता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये थार्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया था। बच्चों का जो मूल्यांकन होता है ये कैसा होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। दंड क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो दंड एक नकारात्मक प्रेरणा होती है, और ये जो आपकी प्रेरणा होती है ये कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रेरणा के स्रोत पूछे गए हैं। प्रेरणा के स्रोत कितने होते हैं? 4 होते हैं। आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। ये प्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक, ये आपके प्रेरणा के 4 स्रोत हो जाएंगे। वह अवस्था जिसमें बालक क्यों कैसे प्रश्न करता है, तो ये आपकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी। इसमें बालक क्यों जैसे प्रश्नों को करता है। बालक के हाथ पैर व नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसका हो जाएगा? रूसो का हो जाएगा। यानी रूसो का मानना था कि बालक के हाथ पैर एवं नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बालक को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं? तो यहाँ पे यदि आप देखें बालक को प्रभावित करने वाले 2 कारक हो जाएंगे, जैविक कारक और वातावरण कारक। जैविक कारक को हम कभी कभी वंशानुक्रम भी कहते हैं, यानी वंश से जो कारक होते हैं वंशानुक्रम से संबंधित, वो आपके जैविक कारक कहलाते हैं। बुद्धि और शरीर कैसे कारक होते हैं? ये आपके जैविक कारक हो जाएंगे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 14 प्रकार की होती हैं। और यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि जो संवेग होते हैं, संवेग भी कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। ये भी किसके द्वारा बताया गया? मैकडूगल के द्वारा बताया गया। आगे यदि आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय ना होकर नैदानिक परिसर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणवाद हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार मनोविज्ञान के संप्रदाय की स्थापना विद्यालय को ना मान करके नैदानिक परिसर माना गया है। बालक की सामाजिकता का परीक्षण, देखिए सामाजिकता यानी समाज मिति विधि हो जाएगी। तो सामाजिकता का परीक्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? समाज मिति विधि के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में, यहाँ पे यदि देखा जाए तो जर्मनी में वैज्ञानिक वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। आगे यदि आप देखें शिक्षा की राष्ट्रीय एकता का आधार पूछा गया है, तो शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये किसका कथन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू का कथन हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें यदि आप समानता देखें तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म की पूर्व गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। थर्नडाइक ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर किया था। थर्नडाइक जी ने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। और CR थ्योरी के प्रतिपादक क्या हो जाएंगे? पावलाव। पावलाव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? कुत्ते के ऊपर किया था। वही अभी घंटी और लाल वाला जो अभी हम देख रहे थे वो पावलाव महोदय का किया गया प्रयोग है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत कहते हैं, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट जो हैं इनको आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इसके साथ साथ यदि आप देखें तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।